नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशन माइंडसेट मंत्रा में। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी को अपने पैसे का बहुत घमंड था। वो हर व्यक्ति को बुरा भला कहता था और जब भी कोई गरीब व्यक्ति देखता तो उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के काम से किसी दूसरे गांव में जा रहा था कि तभी अचानक उसके मार्ग में एक नदी आ गई। नदी में पानी बहुत ही ज्यादा था। ये देखकर व्यापारी ने सोचा कि शायद मुझे इस नदी को पार करने के लिए किसी दूसरे गांव से घूमकर जाना होगा। पर तभी व्यापारी की नजर नदी के किनारे बैठे एक नाव चलाने वाले पर पड़ी। वो अपनी नाव के पास ही बैठा था। व्यापारी उस नाव चलाने वाले के पास गया और बोला कि क्या तुम मुझे नदी के दूसरे किनारे तक ले जा सकते हो? इसके लिए तुम्हारा जो किराया होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर नाव वाला बोला, नहीं साहब, आज नदी में बहाव बहुत तेज है और मेरी नाव बहुत पुरानी है। कहीं मेरी नाव इस नदी के बहाव में टूट ना जाए या इसे कोई नुकसान ना हो जाए, इसीलिए आज मैं नदी में अपनी नाव को नहीं लेकर जाऊंगा। व्यापारी ने जब नाव चलाने वाले के मुंह से ऐसी बातें सुनी तो उसे लगा कि एक गरीब इंसान मुझे कैसे मना कर सकता है। तब व्यापारी ने अपनी जेब से बहुत सारे सोने के सिक्के निकाले और उसे दिखाते हुए कहा, अगर तुम्हारी नाव को कुछ भी नुकसान होता है तो मैं तुम्हारी नाव का पूरा हर्जाना देने को तैयार हूँ, और अगर तुम मुझे अभी नदी पार करवाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारा 10 गुना किराया भी दे दूंगा। ये सुनकर नाव वाले ने कुछ देर सोचा और फिर व्यापारी को नाव में बैठाकर नदी पार कराने लगा। चलते चलते जब वो किनारे से बहुत दूर पहुंच गए तब व्यापारी ने नाव चलाने वाले से पूछा, क्या तुम कभी किसी बड़े महल में गए हो? क्योंकि मेरा घर एक महल जैसा है, उसमें बहुत सारे नौकर चाकर हैं। तब नाव वाला बोला, साहब, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे पास तो एक छोटी सी झोपड़ी है, उसी में मेरा पूरा परिवार रहता है। मैंने कभी भी महल का आनंद नहीं लिया और ना ही कभी महल को अच्छे से देखा है। तब व्यापारी बड़ी जोर से हंसता है और कहता है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम गरीब पैदा हुए हो और गरीबों की तरह ही मरोगे। तुम्हें अपने जीवन में पैसा धन की अहमियत ही नहीं पता। नाव वाले ने जब अपना अपमान होते देखा तो वो चुप होकर बैठ गया और नाव को चलाता ही रहा। थोड़ी देर बाद फिर से व्यापारी ने पूछा, तुम जानते हो मैंने जो पोशाक पहनी है वो कितने की है? तब नाव वाले ने कहा, साहब, मैं तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए पूरा दिन गांव वालों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक छोड़ता रहता हूँ और उससे मुझे जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं सस्ते कपड़े खरीद लेता हूँ। मैंने तो कभी ऐसे कपड़े अपने जीवन में ना तो देखे हैं और ना ही पहने हैं, तब मैं इसका मूल्य कैसे बता सकता हूँ? व्यापारी फिर से जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, इन कपड़ों को खरीदने के लिए तुम्हारी औकात जीवन भर नहीं बन पाएगी। तुम्हें अपनी नाव और अपनी घर की जमीन बेचकर इन कपड़ों को खरीदना पड़ेगा। तुम एक गरीब व्यक्ति हो, गरीबों को कभी भी इतने बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए, ये केवल एक व्यापारी का ही हक होता है। नाव वाले ने जब ऐसे कठोर शब्द व्यापारी के मुंह से सुने तो वो बहुत उदास हो गया और अपने जीवन को व्यर्थ समझते हुए नाव को चलाता रहा। पर थोड़ी ही देर बाद नाव नदी के पानी में इधर उधर झूमने लगी और जाकर एक पत्थर से टकरा गई। नाव के अंदर एक छेद हो गया और उस छेद से पानी लगातार नाव में भरने लगा। ये देखकर नाव चलाने वाले ने व्यापारी से कहा, साहब, आपको तैरना आता है? तब व्यापारी ने कहा, नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब नाव चलाने वाले ने कहा कि मेरी नाव डूबने वाली है और हमें बाकी सफर तैर कर पार करना पड़ेगा। ये सुनते ही व्यापारी का चेहरा सफेद पड़ गया और वो नाव वाले के चरणों में लेट गया और बोला, मुझे तैरना नहीं आता, तुम मेरी जान बचा लो, इसके बदले तुम जितना चाहे उतना धन मुझसे ले लो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें अपना आधा धन आधी जमीन जायदाद दे दूंगा। ये सुनकर नाव वाला मुस्कुराने लगा और बोला,
बोला, साहब, हर व्यक्ति अपने काम में माहिर होता है। हर व्यक्ति की अपनी एक अहमियत होती है। कभी भी हमें घमंड में कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिनसे सामने वाले का अपमान हो। मुझे केवल नाव चलाना ही नहीं आता, बल्कि लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे बस कस के पकड़ लो और मैं आपको नदी के दूसरे पार तक ले जाऊंगा। और ये कहकर व्यापारी को लेकर नाव वाला तैरते हुए नदी के दूसरे किनारे तक चला गया। जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचा तो व्यापारी को अपनी कही बातों पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और उसने अपने जीवन में बहुत अच्छा सबक सीख लिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें भी दो शिक्षा मिलती हैं। पहली ये कि हमें कभी भी किसी भी अमीर, गरीब, मोटे, पतले, गोरे, काले या शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर व्यक्ति के अंदर एक हुनर दिया है और हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। और दूसरी शिक्षा ये कि हमें कभी भी अपने काम का घमंड नहीं करना चाहिए। सामने वाला अगर हमसे किसी छोटे पद पे भी काम कर रहा हो, पर वो उस काम में हमसे कहीं ज्यादा बेहतर होता है। हर व्यक्ति अपने काम में हमेशा दूसरों से अलग होता है और दूसरों की तुलना में हमेशा बेहतर होता है। इसीलिए ना तो कभी किसी का मजाक उड़ाओ और ना ही कभी भी अपने पैसों पर, अपने पद पर या अपनी शिक्षा पर घमंड करो। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।